आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी और सच्ची ड्रानी कहानी लेकर आई हूँ, जो कि स्टोरी है एक यूके के भाई की। वो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। मैं यूके में जॉब मिलने की वजह से गया था, बट वहाँ पर मुझे अच्छी जॉब ना मिलने की वजह से मैं सोचा मैं कुछ छोटा मोटा बिजनेस कर लेता हूँ, और मैं रास्ते पर ही स्ट्रीट फूड के लिए एक काम करने लगा। कुछ महीने तो बहुत अच्छे चले, लेकिन फिर जैसे वो बहुत ही हल्का चलने लगा, अच्छा से नहीं चल रहा था। मेरा इनकम वगैरह भी नहीं हुआ करता था। मैंने एक अच्छी सी फ्लैट भी ले रखी थी। मेरे 3 बच्चे और मेरी पत्नी और मैं, हम लोग बहुत ही भरोसा से वहाँ पर गए हुए थे, लेकिन हमने जो सोचा था हमारे साथ वो सब कुछ नहीं हुआ। मैं बिल्कुल बिजनेस में डूब सा गया। मेरे पास बिल्कुल और पैसे नहीं थे। मेरे बच्चों का स्कूल के लिए, घर का किराए के लिए, खाने पीने के लिए तक हमारे लाले पड़ गए थे। इस वजह से कुछ महीना मेरी बीवी इधर उधर काम की। उसके बाद अपने 3 बच्चों को लेकर वो कहीं चली गई, मुझे बिना बताए। मैं उनको बहुत ढूंढा, पर कहीं नहीं मिले। मैंने अपने घर के हर सामान बेचने लगा। बेच बेच के मुझे जो भी पैसा मिलता था, मैं वो उनको ढूंढने में लगा देता था। हर किसी को पूछता था, पुलिस से भी मदद लिया करता था। पुलिस भी मदद कर रही थी, पर उनको भी नहीं मिले वो लोग। फिर मैं काफी गरीब हो जाने के वजह से वो जो रेंट नहीं दे पा रहा था मैं घर का, इसलिए मकान मालिक ने भी मुझे घर से निकाल दिया। मैंने अपने घर से कुछ ब्लैंकेट्स लिए और अपने कपड़े लिए और मैं निकल गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मुझे कोई मदद करो, लेकिन मेरे कुछ खास वहाँ पर दोस्त थे भी नहीं, इसीलिए मुझे किसी ने मदद नहीं की। थोड़े बहुत पैसे दे दिए, फिर मेरे को अपने घर में रखने के लिए किसी ने भी तैयार नहीं हुए। इसीलिए मैं एक सड़क के किनारे एक पेड़ के सामने में ही बैठ गया। बैठने के बाद मुझे कोई कोई कुछ पैसा देकर जाते थे, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। करीब करीब 15 दिन ऐसे होने के बाद काफी ठंड पड़ने लगी। मैं सोचा मैं कोई शॉप में काम कर लेता हूँ, उसके बाद वहीं पे रह जाऊंगा। मैं एक शॉप में गया। वहाँ पर मुझे क्लीन करने के लिए वो लोग एक्सेप्ट तो कर लिए कि डस्टिंग क्लीन वगैरह मैं शॉप का करूँगा, बट मुझे रहने का कोई सुविधा नहीं है शॉप में बोलकर वो लोग मना कर दिए। मैं मान गया कि ठीक है, मैं रास्ते पर भी सो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन मैं ये नौकरी जरूर करूंगा। मैं वो नौकरी करने लगा, और जब हर कोई अपना शॉप बंद करके चले जाया करते थे, मैं शॉप के सामने ही सो जाया करता था। पुलिस आते थे, मुझे पुलिस की गाड़ी की आवाज आती थी तो मैं जल्दी से उठ जाया करता था। बहुत मुसीबत मेरे साथ होती थी, लेकिन फिर भी मैं मैनेज करने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं बहुत संघर्ष कर रहा था। फिर अचानक से बहुत ठंड पड़ने की वजह से मुझे रोड के किनारे और सोने का दिल नहीं किया। मैं कितने भी कंबल लूं, कितने भी जैकेट्स पहनूं, पर ठंड मुझे नहीं जा रही थी। इस वजह से वहां से कुछ दूर एक ब्रिज था। उस ब्रिज के नीचे मैंने देखा था कई लोग सोते हैं ठंड के मौसम में। मैं भी वहां पर सोने के लिए चला गया, और मैं भी उनके साथ सो गया। करीब करीब 3-4 दिन सोने के बाद सब आना बंद कर दिए वहां पर सोने के लिए। फिर मैं भी बंद कर दिया। मैं बंद करके एक सामने घर था जो कि खाली था, वहां पर मैं जाकर सोने लगा। एक दिन की बात है, मैं सो रहा था गहरी नींद में। मुझे जैसे कुछ बिल्लियों की बोलने की आवाज आने लगी। बिल्ली जैसे आवाज करते हैं उस तरह बिल्ली आवाज करने लगे। फिर मैं इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। ना दिखने की वजह से मैं फिर से अपना सोने लगा। फिर सोते सोते जैसे लगा मेरे सामने कौवा जैसे आवाज कर रहा है, का करके कौवा जैसे आवाज करते हैं उस तरह का आवाज आ रहा था मेरे बहुत ही करीब से। मैंने अपना मुंह खोलकर जब देखा तो देखा कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा आदमी, वो इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो अपने हाथों में 2 कौवा पकड़ा हुआ था, और उनका सर एकदम दांतों से काट काट कर खा रहा था। ये देखकर मैं काफी डर गया, और मैं अपने भगवान को याद करने लगा। काफी रात हो रही थी,
इसीलिए मैं वहां पर बिल्कुल चुपचाप पड़ा रहा। कुछ देर बाद वो आदमी काफी टाइम तक वहां पर खड़ा रहने के बाद वो अपने रास्ते कहीं जाने लगा। जाते जाते जैसे वो ऊपर जाकर हवा में कहीं गुल हो गया। ये देखने के बाद मैं काफी डर गया। फिर मैं वहां से भागकर आ गया। सुबह जब हुई, मैंने उन आदमियों से जो लोग रास्ते सड़क में सोया करते थे, मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मैंने कल देखा था। तो उन लोगों ने कहा उस घर के तरफ भूल कर भी मत जाना। उस घर में इसीलिए कोई आबाद नहीं हो पाता है। सब कहते हैं वहाँ पर किसी आदमी का एक प्रेत है जो कि हर किसी को देखता है। वो कभी कभार इंसानों को नुकसान भी पहुंचा देता है। तुम कैसे वहां पर गए? वो घर अगर अच्छा होता तो आबाद नहीं होता क्या? सड़क पे थोड़ी ना इतने लोग रह जाते। मैंने भी यही सोचा। मैं पहले तो सोच रहा था कि उस घर पर मैं अगर अपना कब्जा जमा सकूं तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैं देखता था वो घर हमेशा खाली ही रहता था। फिर भूल कर भी मैं दोबारा उस घर के पास नहीं गया। फिर एक दिन अचानक काफी ठंड पड़ी हुई थी, काफी बर्फ पड़ रही थी। मैं काफी मजबूर हो गया। मैं और दो लड़के, हम लोगों ने कहा कि हम तीनों मिलकर अगर उस घर में जाकर बाहर सोते हैं बरामदे में, शायद हमें कुछ नहीं दिखेगा। हम लोग उसी तरह तीनों जाकर एक बैठने का प्लेस था, उसके नीचे घुसकर हम तीनों सो गए। फिर भी हमने देखा कि वहां पर एक से ज्यादा ही वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाले प्रेत आत्माएं वहां पर घूम रहे थे। ये देखने के बाद हम लोगों ने सोचा कि शायद आज हम मरने वाले हैं, बट भगवान ने हमारी मौत नहीं लिखी थी। मैं तो मरने से भी नहीं कतराता था, क्योंकि मेरे बीवी बच्चे मुझे नहीं मिल रहे थे और मेरी हालत इस तरह बुरी हो गई थी। मैं सोच लिया कि मैं अगर मरूंगा तो कोई बात नहीं, इन दोनों को मैं नहीं मरने दूंगा। सोचकर मैं चुपचाप अपना पड़ा रहा, लेकिन वो लोग मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किए कि मैं मर सकूं। फिर सुबह हुई, वो दोनों बोले कि आइंदा हमें कभी मत बुलाना। वो लोग छोटे छोटे लड़के भी थे। मैं बहुत दुखी हो रहा था। फिर शॉप मालिक को मैंने जब कहा कि मेरे रहने का कोई ठिकाना कर दो, तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, ठंड का मौसम है, तुम जब तक एक घर लेने का सख्ती नहीं कर पा रहे हो तब तक तुम मेरे घर के बरामदे में सो सकते हो। मैंने भगवान को शुक्रिया अदा की। उसके बाद उसके बरामदे में मैं सोने लगा। फिर मैंने इंडिया में अपने भाई को सारी बातें बताई। मेरे भाई ने मुझे काफी मदद की। फिर से मैंने स्ट्रीट फूड बेचना शुरू कर दिया, लेकिन अब तक मैं अपनी बीवी और बच्चों का कोई पता नहीं पा पाया हूँ। नफीसा जी ने मैं नफीसा मैं अपने ही गांव की एक स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक बार की बात है, मैं तब करीब करीब 17-18 साल की रही होंगी। हमारे पड़ोस में एक लड़के का शादी था। शादी की हर तैयारी हो चुकी थी, बस शादी होनी ही बाकी थी। सबको गांव में बुलाया गया था। उसका करीब करीब 4 दिन बाद ही शादी था और 4 दिन पहले ही हमारे पड़ोस में एक लड़की की मौत हो गई। मौत होने के वजह से सबने कहा कि शादी थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, क्योंकि वो बिल्कुल रिश्तेदार जैसी जान पहचानी थी। और फिर जो लड़की मर गई उसको दफन कर दिया गया। सब कुछ उसका काम धाम हो गया। उसके बाद एक दिन अचानक देखा जा रहा, तब तक शादी पोस्टपोन भी हो चुकी थी। उस लड़की के मरे हुए कम से कम 4-5 दिन होंगे, वो लड़की को एक आदमी ने पेड़ पर बैठा हुआ देखा, गांव के रास्ते पर ही आने का रास्ते में। जिस गली में मूर्ति थी उनकी घर, हमारी घर, उसी पेड़ पे वो बैठे बैठे रो रही थी। ये आदमी काफी डर गया कि इतनी रात के पेड़ पे बैठे कौन औरत रो रही है, ना लड़की रो रही है। उसने पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा, बस रोई जा रही थी। ये देखकर वो दौड़ के अंदर आ गया
और फिर सबको बोलने लगा कि मैंने अभी अभी पेड़ में किसी को देखा है जो कि काफ़ी रो रही है तकलीफ से। फिर दूसरे दिन उसी तरह हैंडपंप के पास एक बुढ़े ने अपना कुछ काम था बुजुर्ग को, वो जा रहे थे। तो जाने के बाद वो बूढ़ा आदमी जो थे, वो जाने के बाद देखते हैं हैंडपंप के पास एक लड़की खड़ी खड़ी रो रही है, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही है। वो पूछने पर वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस वो देख रही थी उनको और रोई जा रही थी। तो बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें ठीक से देखा तो उनको समझ में आया ये तो वही लड़की है जो मर चुकी है, फिर वो यहाँ पर आके कैसे क्यों रो रही है। वो चिल्लाते हुए अपने घर की तरफ आया तो कई लोगों ने निकल कर उसे पूछा, तो उसने कहा ऐसे ऐसे मैंने देखा है आपकी बेटी को। उसके पेरेंट्स को भी बता दिया। तो उसके पेरेंट्स ने कहा मेरी बेटी का हुआ क्या है प्रॉब्लम, पहले भी एक आदमी ने उन्हें पेड़ के ऊपर में बैठे रोते हुए देखा, फिर आप भी बता रहे हो। इसी तरह दिन पर दिन कोई ना कोई उनकी बेटी को वहां पर देख जाती थी वो, इसीलिए सब डरने लगे थे। रात के वक्त निकलने के लिए भी डर रहे थे और शादी भी कुछ करीबी आ रही थी। उसके मरे हुए दिन होंगे 20 से 21 दिन। वहाँ पर एक जानने वाले अल्लाह वाले कोई थे, उनको मस्जिद से बुलाया गया और कहा गया कि देखिए ऐसे ऐसे हमारी बेटी का आत्मा दिखती है, कौन है, कौन उसका रूप लेके यहाँ पर आ रही है ना, क्यों इस तरह भटक रही है। तो वो साइबर व्यक्ति जो थे जानने वाले, उन्होंने वहीं पर बैठे कुछ पढ़ाई करना चालू कर दिया। पढ़ाई करते करते अचानक उन्होंने कहा कि आप लोग चिंता मत करो। उन्होंने आँख खोलकर सबसे बात करने लगे। ये लड़की का जो अपने लोगों ने दफन किया है वो ठीक से नहीं हुआ है, उसकी डेड बॉडी को निकालो, निकाल के उसका डेड बॉडी में देखो कोई कलर या कुछ रह गया होगा, नाखून में हो, बाल में हो, कुछ भी ऐसे रह गया होगा, इसीलिए उसका आत्मा अतृप्त है। सबने दूसरे दिन ही उसका कब्र उठाया। क्या करेंगे, क्योंकि लड़की को बहुत तड़प रही थी उसकी आत्मा, इसलिए उसके अच्छे के लिए ही उसके कब्रों को निकाला गया। फिर उसको जब निकाला गया तो सब लोगों ने देखा कि उसने नाखूनों में नेल पॉलिश लगे हुए थे। वो नेल पॉलिश को हटाया नहीं गया था ठीक से। फिर से उसे सारी तैयारी करके नेल पॉलिश उठाया गया, फिर से उसे नहलाया गया, उसके बाद उसे दफन किया गया। उसके बाद से लड़की को किसी ने कभी नहीं देखा उस तरह, ना हैंडपंप के पास ना पेड़ में। लेकिन अभी भी कहते हैं लोग कि अगर रात को वहाँ से गुजरा जाए, कोई भी गुजरता है अकेले, तो रोने की आवाज़ जरूर आती है, पर वो देखने के लिए नहीं मिलती।